एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज थर्सडे है, डेट आज 22 जनवरी है और सुबह सुबह से मैंने आज भी अपना व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि आज मैं मेथी के पराठे बना रही थी और आप में से एक दो लोगों ने मुझे बोला था कि उसका थोड़ा सा बताना। तो मेथी जैसे कि आपने देखा था रात ही मैंने कट करके रख दी थी, तो अब मैंने इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए मतलब माइक्रोवेव करने के लिए रखा, सो सॉफ्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं। अगर माइक्रोवेव भी नहीं है तो आप कढ़ाई में डाल के भी कर सकते हैं। मैं इसको ठंडा करूँगी। साथ ही यहाँ पे आटा लगाना शुरू किया है। आटा लिया है 3 कटोरी, उसमें मैंने 1 दिन का मलाई डाला है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 कटोरी मैंने इसमें मलाई डाला है। आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें हल्दी डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, हाथ पे थोड़ा सा मैश करके। साथ ही थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली और मैंने इसमें आधी चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला, वो सब चीज़ें भी डाली हैं। आप इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, तो सभी मसाले नॉर्मली डाल सकते हैं। तो बस उसको अब हल्का सा इसमें ऑयल भी डालना है, लगभग 2 से 3 चम्मच, और बस उसको हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। वो सब चीज़ें मैंने दिखाई थी, बट हुआ क्या कि वो मतलब कि क्लिप सही से नहीं बना, जिसकी वजह से वो मुझे हटाना पड़ा। तो वो सब चीज़ें आप इस तरह से ऐड कर लेंगे। और मेरी मेथी भी ठंडी हो गई थी क्योंकि मैंने उसको फैन में रखा था ठंडा होने के लिए। तो बस अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी मेथी को। मेथी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मेथी ना पराठे के लिए एकदम बारीक काटनी चाहिए और इस तरह से ना सॉफ्ट तो करनी चाहिए। उससे क्या बच्चों के मुंह में भी पत्ते जैसे नहीं आते हैं और बच्चे बहुत इजीली खा भी लेते हैं। तो बस अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी मेथी के साथ में आटे को मिक्स करेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बट हाँ मलाई डाल के इसको गूंदने से काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। साथ ही आप इसको दूध से भी आटा लगा सकते हैं। दूध आज मैंने नहीं लगाया, बट हाँ मैं लगाती हूँ दूध डाल के भी, मतलब मलाई भी डालती हूँ और दूध से ही आटा लगाती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। केवल मलाई डालेंगे तो भी सॉफ्ट ही बनेंगे, बट दूध के साथ में करेंगे तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो मतलब मेथी के पराठा ना हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों का थोड़ा क्रिस्पी खाने का मन है तो जो मकई का आटा होता है ना, आप वो डाल के भी बना सकते हैं, उससे एकदम क्रिस्पी बनते हैं। फिर मलाई डालने का ज़रूरत नहीं है, बट मैं आज मलाई वाले की आपके साथ में शेयर कर रही थी। तो ये देखिए आटा लग चुका है, बट मेरे को उसको थोड़ा सा अभी ऑयल डाल के वापस से सेट करना है। फिर मैं इसके बाद 5 मिनट के लिए इसको वापस छोड़ूंगी और वापस से फिर इसको सेट करूंगी। तो इस तरह से हमारा एकदम बढ़िया सॉफ्ट आटा लग के रेडी होगा। और मतलब इसके ना बहुत बढ़िया पराठे बनते हैं। सर्दियों में तो अक्सर मेथी के पराठे सभी के घर में बनते हैं। मेथी के, आलू के, गोभी के, मूली के। गोभी के भी मैं जल्दी ही बनाने वाली हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब गोभी के बनाऊंगी, एक और मैं बनाने वाली हूँ जो कि फ़र्स्ट टाइम ही बनाऊंगी, बट वो मुझे बनाने हैं, वो मैं तभी बताऊंगी आप लोगों को। तो बस उसके बाद मैं फटाफट से स्वस्तिक को नहला के लेके आई, साथ ही अभी उसको बैठाया है। वो भी बैठा है, मतलब मैं उसको अभी दूध दे के आई हूँ, वो दूध पी रहा है। और बस मैं अब यहाँ पे दोनों बच्चों का टिफ़िन रेडी करना, मनीष का टिफ़िन रेडी करना, वो सब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ। मनीष का टिफ़िन सबसे लास्ट में रेडी करूँगी, सबसे पहले दोनों बच्चों का रेडी कर दूँगी। दैविक का तो ऐसे है कि मैं आके भी करती तो भी चल जाता, बट मुझे 3 ही पराठे बनाने हैं, एक दोनों बच्चों का और एक मनीष खा के जाएंगे। तो बस इस तरह से उतने ही पराठे बनने हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों बार बार गैस चलानी, एक ही बार कर लेती हूँ। दूसरा मेरे पास मतलब वो 2-4 मिनट का जो फ़र्क रहता है ना टाइमिंग में, वो था अभी, तो मैंने सोचा कि ये वाला कर लेती हूँ मैं एक साथ ही, क्योंकि दोनों बच्चों के स्कूल की टाइमिंग अलग अलग है इसलिए। तो बस इस तरह से जो है मैं अपना मतलब बच्चों का टिफ़िन रेडी करूँगी। साथ ही मैंने छोटे टिफ़िन के लिए ना उनके आज मखाने किए थे, क्योंकि बच्चों ने बोला था, रात में ही बोला था कि हमें मखाने लेके जाने हैं। दूसरा मौसम भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, तो मैं फ्रूट आजकल मतलब कि कभी मखाने दे दिए, कभी फ्रूट दे दिया, या फिर कभी मैं क्या रोटी पराठा बना के ना उसके ऊपर एक दिन दिया था हर्षी दिया था, और कभी कभी मैं डोसा बना के उसका भी कुछ अलग सा बना के उसको दे देती हूँ, कभी मतलब फ्राइड इडली दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास में होते हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ आजकल की मॉर्निंग में भी ब्लॉगिंग अच्छे से करूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करूँ बच्चों के टिफ़िन की रेसिपीज़। तो देखते हैं। तो बस यहाँ पे अभी जो है
इस तरह से खाना मतलब रेडी हो जाएगा। और सुबह सुबह भी बहुत सारे काम है। उसके बाद में जो है फिर कल मनीष का है बर्थडे, उसकी भी तैयारियां कुछ तो आज आपको देखने को मिल भी सकती हैं। तो चलिए फिर पराठा बनाते हैं, टिफ़िन रेडी करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो बस अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टिफ़िन स्वस्तिक का। तो ये देखिए, आज स्वस्तिक के टिफ़िन में 2 चॉकलेट दी है, छोटी छोटी है, बट उसने बोला था तो मेरी मजबूरी थी, वरना वो गुस्सा हो जाता। गुस्सा मतलब थोड़ा सा, मतलब मैं समझा नहीं पाऊँगी, उसके केसेस में मुझे थोड़ा सा अलग तरह से सोचना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है अब मैं बना रही हूँ मम्मी डैडी के लिए नाश्ता। पूजा हो गई थी मेरी, इस बीच में बच्चों का स्कूल जाना सब कुछ हो चुका है, बट मैं नहीं दिखा पाई। वही वो टाइम फिर ऐसा हो जाता है बिल्कुल ही भाग दौड़ वाला। और जिस फ़ोन से मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, वो फ़ोन जो है घर ही रह जाता है, मैं नीचे लेके नहीं जाती हूँ, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि वो वहाँ के मैं आगे का दिखाई नहीं पाती हूँ। तो बस मैं भी नहा के रेडी होके सब हो गई थी। थर्सडे था तो फिर मैंने येलो कलर का सूट पहना है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको मतलब मैं येलो कलर के सूट में दिख रही हूँ। अभी अचानक से एडिटिंग करते हुए पता नहीं क्या हुआ, छींक भी आ रही है और नाक भी बंद से हो गया है, तो कुछ इस तरह से हो रहा है। तो बस यहाँ पे, और आज ना मतलब मेरे लिए बहुत सारे ये है चैलेंजेस बोल सकते हैं। मैं एक चीज़ तो आप लोगों को आगे दिखाना भी भूल जाऊँगी। होप्स हो कि अगर दैविक लेके आया वापस स्कूल से कल, मतलब कल जो लेके जाना है, तो कल मैं आपके ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बस फटाफट से यहाँ पे पराठे बन जाएंगे। पराठे मतलब लास्ट अब ये मेरे ही पराठे बन रहे हैं, मम्मी डैडी दोनों का नाश्ता जा चुका है। लास्ट में मैं अब अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, और मैं जो हूँ चटनी से खाऊंगी। चटनी और दही दोनों चीज़ लेने वाली हूँ। मुझे चटनी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। चटनी नहीं होती है तो फिर मैं अचार लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी प्लेट रेडी है, जिसमें पराठा, चटनी, दही। तो आप लोग भी आ जाइए और गर्मा गर्म नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता किया, नाश्ता करने के तुरंत बाद ही मैं मलाई चलाने लगी हूँ, क्योंकि मलाई का एक डब्बा भर गया था। 2 दिन की इस बार थोड़ी कम हो गई है। एक तो ये कि सुबह पराठे में डाली है एक दिन की तो मैंने, और दूसरा एक दिन मनीष ने ले ली थी। तो बस इस तरह से थोड़ा सा हुआ। और दूसरा फिर वो मैं अभी बताऊंगी नहीं, कल हम लोगों को कहीं जाना है, तो इस वजह से मैं आज ये वाला काम निपटा रही हूँ, वरना मैं ये वाला काम ज़्यादातर जो है ना वो फ्राइडे को करती हूँ। तो बस इस तरह से मैं सारी अपनी मलाई चला लूँगी। वैसे तो ऐसा होता है कि जो कम होती है ना वो जल्दी निकल जाती है, बट एक बॉक्स तो था ही, तो मतलब था ही। तो बस ये देखिए, जब मतलब इसको चलाते हैं, जब डालते हैं तो मलाई जैसा दिखता है, फिर जब उसको थोड़ा चलाते हैं तो फिर वो जो है मतलब एकदम दूध जैसा बन जाता है, फिर थोड़ा और चलाते हैं तो वो क्रीम क्रीम सा लगता है। इस तरह की दिखती है ना जब हम फ्रेश क्रीम मंगाते हैं वो। तो बस इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है। बट हाँ, आधे घंटे में मेरा घी निकल गया था, मतलब घी निकालना, छानना सब कुछ मैं आधे घंटे में कर चुकी थी। तो मतलब अच्छा भी लगता है मुझे मलाई चलाना इस तरह से। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इस काम में आलस आता है या मेरा करने की कोई इच्छा नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं अभी लगभग मेरा घी निकल चुका है, और मलाई से मतलब घी निकल चुका है। तो ये देखिए, लेकिन अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी और फिर पूरे घी को एक जगह इकट्ठा करूंगी। तो ये देखिए, इसमें अभी मैंने पानी ऐड कर दिया है, और ठंडा मौसम है तो आप देख सकते हैं कि पूरा घी एक जगह चिपक गया है। सोचोगे हमारी साइड क्या हाल होता होगा जब यहीं पे मतलब इस तरह से हो जाता है। गर्मी में घी निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि इसमें ठंडा पानी, बर्फ़, ये सब चीज़ें डालनी पड़ती है। और मैं तो वैसे क्या करती हूँ कि फ्रिज में से साथ साथ ही निकाल के चलाती हूँ, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये देखिए मक्खन निकल चुका है। अब मैं इसको एक जगह इकट्ठा कर लूँगी, और हाथ से पूरा एक ही पूरा मतलब गोला जैसा बोलते हैं ना, वैसा एक ही बना लूँगी। और बना के उसको मैंने जो मतलब जिस बाउल में रखा हुआ था ना उसमें रखूँगी, क्योंकि मुझे ये पानी से धोना है। पानी से धो के 3 से 4 बार पानी से, फिर इसके बाद क्या होता है ना कि घी एकदम साफ़ सुथरा बनता है, जल्दी भी निकल जाता है। तो बस ये देखिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे इसको सेट करने में, बट मैं पूरा एक गोला जैसा इसको निकाल लूँगी। तो ये देखिए पूरा एक साथ निकल चुका है, और बढ़िया दिख रहा है ना। हम लोग तो मतलब क्या होता था ना कि जब हम छोटे थे तो हम क्या बोलते थे, रात को रोटी रख लेते थे। बासी रोटी पे बोलते हैं ना कि मक्खन घी ये बोलते थे, हमारे यहाँ तो इसको रोनी घी बोलते हैं यूपी में। तो वो हम डाल के हल्का सा नमक डाल के जब खाते थे बहुत टेस्टी लगता था। बस लेकिन अब आजकल के बच्चे कहाँ खाने वाले हैं, और दूसरा अब तो हमारी भी आदत छूट गई है। तो बस अब मैंने घी जलाना शुरू किया, पानी से भी धो लिया था। तो
मैं आज ना हर एक स्टेप दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए हर स्टेप पे कैसे कैसे घी जो है चेंज होता जा रहा है। तो हर एक मतलब को पूरा दिखाया, और मैं ना लगातार चला रही हूँ यहाँ पे। एक सेकंड के लिए भी मैं घी छोड़ के इधर से उधर नहीं हुई हूँ। उससे क्या होता है, कढ़ाई बिल्कुल साफ़ रहती है, थोड़ा सा भी कढ़ाई में नीचे नहीं लगता है, तो फिर उसको साफ़ करना ईजी हो जाता है। तो या तो टाइम उधर लगा सकते हो या फिर थोड़ा इधर बचा सकते हो, वैसे कर सकते हो। तो ये देखिए अभी मेरा घी निकल चुका है। बस अब मैं इसको छान लूँगी, 1-2 मिनट के लिए और चलाऊँगी। और घी से थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि इतना गर्म है ना, गैस बंद करने के बाद भी पूरा उफनता सा रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा जलने का डर लगता है। और मुझे तो स्पेशली जलने से बहुत डर लगता है। तो बस जैसे ही घी मतलब ये निकला, मैंने गैस बंद कर दी थी और अब मैं घी को छानने लगी हूँ। क्योंकि वैशाली भी आई हुई है, तो मेरे सारे काम मतलब किचन क्लीनिंग का झाड़ू लगा रही थी वो, अभी आएगी वो अंदर। झाड़ू लगाने के बाद ये बर्तन करती है, फिर पोछा लगाती है। देखिए आ गई है। तो अभी वो आज तो पोछा भी लग चुका है, बाकी सब जगह बस किचन में रह गया है। क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप बाद में आना। वो खुद ही बोली कि दीदी मैं बाद में करती हूँ बर्तन का, पहले आप अपना काम कर लो। तो ये देखिए दूसरे डब्बे में निकाल लिया, घी निकल चुका था। बस उसके बाद मैं आपसे मिली ही नहीं, सीधा मिल रही हूँ शाम में भी 7 बजे। यहाँ पर मेरी स्कूटी का ना हॉर्न ही नहीं बज रहा पिछले 3-4 दिन से, और मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ इस चीज़ से ना। रोड पर स्कूटी चलाते भी डर लगता है, तो बस मैं यहाँ पर उसको ठीक कराने के लिए लेके आई थी। आई तो मैं मार्केट थी थोड़ा सा शॉपिंग के लिए, मनीष के लिए कुछ लेने आई थी। सोच रही हूँ मतलब मैं इस बीच में 2-3 शॉप पे गई हूँ कि क्या लूँ, वही सब मेरा सोचना थोड़ा सा चल रहा है। यहाँ पे भी एक चीज़ मुझे पसंद आई है, वो तो मैं अभी नहीं बताऊँगी क्या आया है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी। हो सकता है उसमें से एक चीज़ तो मैंने ऑनलाइन भी मंगाई है, तो हो सकता है वो तो मनीष जो है आज पहन भी ले, आज मतलब अपने बर्थडे पे पहन भी ले। तो बस मैं आई हूँ नीचे से और शॉपिंग शॉपिंग चल रही है। पति देव जी का बर्थडे है, रात को 12 बजे से शुरू हो जाएगा, तो इसलिए मैं शॉपिंग में लगी हुई हूँ। चलिए पहले अंदर रूम में जाते हैं, सामान रखते हैं। तो अभी जो है चल रही है सब तैयारी मतलब अभी टाइम 8:10 हो गए हैं। मैं अभी फटाफट से खाना बनाती हूँ। सुबह ही मैंने ब्लॉग बनाया था, उसके बाद मेरा कोई ब्लॉग नहीं बना है। अब मुझे चिंता भी हो रही है कि पूरा दिन हो गया यार, कोई ब्लॉगिंग नहीं हुई है। बट ठीक है, कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी थोड़ा छोटा हो जाता है। देखते हैं कि मैं रात का आप लोगों के साथ में इसी में ऐड करूँगी कि वो सेपरेट वीडियो रखूँगी, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे ऐसा नहीं है। दैविक नो बेटा। तो चलिए अभी मैं कुछ खाने का बनाती हूँ सबसे पहले तो, वरना तो अब डांट भी पड़ेगी मुझे। डांट नहीं पड़ेगी मतलब खुद को ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। डांट तो बच्चे ही हैं डांटने के लिए, इतने काफ़ी भूख लग गई है, ये नहीं बना वो नहीं बना। तो अभी भी देखो बाहर से कितनी आवाज़ आ रही है। और क्योंकि कल दैविक का स्पीच भी है, कल बसंत पंचमी भी है, उसके लिए भी येलो फ्लावर लेके आई हूँ मैं। तो सभी चीज़ें हैं, तो इस वजह से काफ़ी होने वाला है, मैचअप हो जाएगा पूरा सब कुछ। तो चलिए फिर अभी चलते हैं किचन की तरफ, फिर आप लोगों से वहीं जाके मिलते हैं। तो बस जैसे ही मैं नीचे से आई, आके मैंने सबसे पहले खाना बनाया। खाने में खिचड़ी बनाई है वैसे तो आज, क्योंकि वही दिन में थोड़ा हैवी चला था, तो जिसकी वजह से बस फटाफट से खिचड़ी बनाई। घी में झोंकी है ना, तो पूरे घर में घी की भी स्मेल हो रही है, मतलब खुशबू आ रही है, काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है। बस उसके बाद यहाँ पे मैं चल रही है बर्थडे की तैयारी, क्योंकि मनीष अभी नहीं, उनको टाइम लगेगा आने में। तो मुझे 12 बजे जो है उनको सरप्राइज़ देना है, जिसके लिए मतलब मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ, और भी बहुत डेकोरेशन भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है। कुछ तो आप लोगों को आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, कुछ मतलब आपको कल मिलेगा देखने के लिए कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे प्लान किया था। डेकोरेशन वगैरह तो मैं दिखाई दूँगी आज के इसमें। साथ ही ऐसा नहीं है, मेरे साथ साथ दोनों बच्चे भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है बच्चे और ये कर रहे हैं, बैलून फुला रहे हैं कि मम्मा जब तक हम ये काम कर देते हैं तो फिर उससे क्या होगा कि मेरे लिए इजी हो जाएगा। बलून मिलेंगे जो फुले हुए, गांठ लगती नहीं है, बस उसमें मशीन में लगा के फुला के तो दे देते हैं। मुझे गांठ लगाने के लिए मुझे बार बार बोलते रहते हैं कि मम्मा ये ऐसे कर दो, मम्मा वो ऐसे कर दो। तो बस ये सब इनका चलता रहता है। तो अपने पापा के बर्थडे के लिए दोनों बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। स्पेशली दैविक का रहता है कि वो खूब एक्साइटेड होता है, खूब ज़्यादा। तो बस यहाँ पे फिर इसके बाद मैं कुछ स्पेशल गिफ्ट बना रही हूँ। देखो मार्केट से ख़रीद के लेके आना और अपने हाथ से कुछ बना के देना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है।
मेरे को भी मतलब सरप्राइजेज ना मुझे बहुत पसंद है, बट मनीष को उतना देना नहीं आता है, बट मैं करती हूँ उनके लिए सब कुछ करना। मतलब जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं हर साल ये सोचती हूँ कि क्या अलग किया जाए उनके लिए। तो बस अभी यहाँ पे डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं। और इस बार मैंने थीम मतलब बलून की जो रखी है ना, वो ब्लैक और ब्राउन कलर के बलून रखे हैं, गोल्डन कलर के। तो बस यहाँ पे सभी तैयार कर लूँगी, पैकिंग सब हो चुकी है। जो जो मेरे को देना है उनको, वो सब मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो अभी डेकोरेशन की तैयारी करेंगे, तो चलिए अभी डेकोरेशन कर भी लेते हैं। तो ये सब मैं फटाफट से फिर डेकोरेशन में लगी, क्योंकि मनीष से बात हुई तो उन्होंने बोला था कि वो पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। और ये क्या है ना कि हम इस बार मैं रूम में कर रही हूँ, बच्चों वाले रूम में डेकोरेशन कर रही हूँ। तो अभी मेरा केक लाना रह गया, 11 बजने वाले हैं। तो बस अभी मैं नीचे जा रही हूँ, खाना भी नहीं खाया मैंने, कुछ नहीं किया, डेकोरेशन हो गई है और सभी तैयारी होगी, सिर्फ केक रखना रह गया है। इधर रोज़ पेटल रखे हैं, इसमें बहुत सारे जो मुझे उनके ऊपर से डालने हैं। तो चलिए एक बार दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है अपने पतिदेव के लिए। हर साल मैं करती हूँ कुछ ना कुछ, मुझे चाहिए होता है उनके लिए करने के लिए, बहुत स्पेशल है वो। सबके हस्बैंड सबके लिए स्पेशल होते हैं, बट मैं हमेशा से मतलब रहता है मुझे कि नहीं मुझे ये भी करना है। टेबल भी रेडी कर दिया इधर, क्योंकि हम लोग यहीं पे केक कट करेंगे, यहाँ पे मनीष बैठेंगे। तो इस तरह से सारी गिफ्ट वगैरह, ये गिफ्ट तो मतलब ये तो चलो है ही है, बट ये काफ़ी स्पेशल है, ये मैं आपको दिखाऊंगी इसमें मैंने क्या क्या बना के डाला है। तो ये देखिए। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मतलब शॉप पे, केक शॉप पे आ गई हूँ। बेकरी नेशन करके मेरे घर के पास ही है, मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे, दो मतलब वॉकिंग पे 2 मिनट है, वैसे तो एक मिनट भी नहीं लगेगी, फटाक से जाके लेके आ जाती हैं। तो बस यहाँ पे केक चूज़ कर रहे हैं हम अभी कि हमें क्या लेके जाना है। और फ्रूट केक ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो मैं कभी भी नहीं लेती हूँ, कभी भी नहीं, मतलब मुझे कभी पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या चल रहा है, स्वस्तिक बोल रहा है कि मुझे ये वाला ले लेंगे हम, दैविक बोल रहा, मैं बोल रही हूँ कि ये वाला लेंगे। तो लास्ट में फिर बच्चे ही जीते, तो जो स्वस्तिक ने बोला मैंने वही वाला लिया। तो बस अब मैं इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो बहुत सारी विशेष देना, और मनीष को ना खूब सारे कमेंट्स करना। बाय बाय।